ये मानचित्र छोटा है रावण के साम्राज्य के सामने, पर हमें नहीं पता कि रावण ने माता सीता को कहां छुपा के रखा है या उसका साम्राज्य कितना बड़ा है। इसलिए हमें संसार के कोने कोने में माता सीता को खोजना होगा। एक दल पूर्व में जाएगी, एक उत्तर में, एक और मेरा सबसे योग्य दल हनुमान, जामवन, नल, नील और अंगद दक्षिण की ओर जाएंगे, जहां माता सीता के होने की सबसे अधिक संभावनाएं हैं। अंगद, तुम जाकर सभी वानरों को सूचित करो। मैं कुछ और तैयारियां करता हूं। सुग्रीव, हनुमान, तनिक रुकी। मित्र, क्या बात है, आप चिंतित लग रहे हैं? जो कहने जा रहा हूं उसके लिए पहले से मैं आपसे क्षमा चाहता हूं, किंतु मेरा विचार है कि माता सीता की खोज में हम वानर जाए और आप लक्ष्मण भैया के साथ यहीं गिरिराज पर्वत पर रुके। क्या ये कैसे संभव है वानर राज? भाभी माँ की खोज में हम दोनों ही ना जाएं? समझने का प्रयास करे भ्राता लक्ष्मण। एक कारण हम वानरों की तीव्रता है। वन में हमारी गति से मेल खाना बहुत कठिन होगा आपके लिए। और दूसरा कारण? भैया, महाराज सुग्रीव ने इस संसार के सभी वानरों को एकत्रित किया है। प्रभु श्री राम के नाम पर जिन वानरों में आपके बल और शक्ति के लिए श्रद्धा है, वो सभी वानर हमारी सहायता के लिए तत्पर हैं। और वो बस इसीलिए कि प्रभु श्री राम उनका नेतृत्व कर रहे हैं। वो सभी यहाँ इस गिरिराज पर्वत पर आएंगे। यदि प्रभु श्री राम यहाँ पर होंगे तब उनका मार्गदर्शन कर पाएंगे, उन वानरों को प्रेरित कर पाएंगे, सामान्य हित के लिए एक कर पाएंगे। भैया, जिस राम नाम के लिए इस संसार की समस्त वानर सेना एकत्रित हो रही है, यदि प्रभु श्री राम यहाँ पर नहीं होंगे तो भैया सेना का मनोबल टूट जाएगा। भैया और प्रभु, आप हम पर विश्वास कीजिए। माता सीता को खोजे बिना चैन की सांस नहीं लेंगे हम। सुग्रीव, हनुमान, मुझे तुम्हारी योग्यता और मंशा पर तनिक भी संदेह नहीं है। और नीति भी यही कहती है कि सर्वप्रथम गुप्तचरों को ही भेजना चाहिए। आप सीता को खोजिए, मैं और लक्ष्मण यही प्रतीक्षा करेंगे। यहां रहकर वानरों का मनोबल बढ़ाना भी एक बड़ा कार्य है मित्र, और यहां राज्य के अन्य कार्यों में भी मैं आपकी सहायता कर सकूंगा। तुम्हारे मुख पर भय दिख रहा है। अपने उस वनवासी के लिए भयभीत हो। अच्छा है, होना चाहिए। एषा केतुः परम संख्ये मुखे वै सर्वा रक्षासं कुंभकर्णः सदा शेते मूलो ग्राम्य सुखे रतः तम प्रविश्य महादेव राम सर्वतो योजनायतम्। यह मेरा अनुज कुंभकर्ण है। ब्रह्मा का वरदान प्राप्त है इसे। 6 माह तक
निद्रा में रहता है और 6 माह तक यह विनाश का सूचक है। लंका और लंकेश की अभय ढाल है ये। और उन 6 माह में मेरा भाई अजय और अमर है। अब ये मत कहना कि तुम्हारा वनवासी ब्रह्मा के वरदान से लड़ सकता है। कुंभकर्ण जैसे ना जाने कितने योद्धा लंका में। मेघनाथ जैसा प्रतापी पुत्र है जिसने स्वयं इंद्र को परास्त किया है, जिसके पास सभी अमूल्य दिव्यास्त्र है, पशुपातास्त्र, सम्मोहनास्त्र और ब्रह्मास्त्र। क्या लगता है तुम्हारा वो वनवासी लड़ पाएगा इनसे? क्या हुआ? मौन हूं। तुम्हारी आशा के सारे दीपक बुझ गए। स्वप्न है तुम्हारा, टूटेगा जब मेरे श्री राम आएंगे। तुम्हें क्या लगा मुझे यहां लाकर भयभीत कर दोगे तुम? तुम्हारा ये छल भी मेरा बल बन गया। मेरा विश्वास और अधिक दृढ़ हो गया कि तुमने मेरा हरण अपने विनाश के लिए किया है, कि श्री राम को ये वनवास तुम्हारे पाप के अंत के निमित्त से मिला है। दृढ़, निडर। रुको सीता, आओ मेरे साथ। विश्वास है ना तुम्हें राम के आने का? तो ठीक है, दिया समय तुम्हें 1 वर्ष का। ये सूर्य घड़ी देख रही हो, एक दिन में 8 पहर होते हैं। 3 सहस्त्र पहर दिए तुम्हें। इन 3 सहस्त्र पहरों के बाद अपनी इच्छा से तुम अपना निर्णय बदलकर मुझसे प्रेम करोगी, मुझसे विवाह करोगी। अन्यथा यह दायित्व मेरा बल निभाएगा। अब से हर क्षण जब तुम राम को स्मरण करोगी तो रावण का विचार भी तुम्हें अवश्य आएगा। जाओ, कर लो अपने राम की प्रतीक्षा, ले लो मेरे धैर्य की परीक्षा। से लगते सांसों के धागे, भीगे ये नैना सोए न जागे। सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया की आग में जले सिया राम। एक है तन और एक है प्राण। तुम्हारे पतिव्रता पर मुझे संपूर्ण अटूट विश्वास है सीते, और मुझे ज्ञात है कि तुम्हारा विश्वास मुझ पर भी अटूट है।
प्रणाम प्रभु। वहां क्षितिज की ओर क्या देख रहे थे हनुमान? प्रभु, उस ओर पूर्व दिशा है। मैं सूर्य उदय की प्रतीक्षा कर रहा हूं, ताकि सूर्य के पहले आगमन के साथ ही हम माता सीता की खोज के लिए प्रस्थान कर सकें। आप अपनी सारी शंका, सारी चिंता हम पर छोड़ दीजिए। प्रभु, हनुमान के लिए माता अंजनी और माता सीता में कोई अंतर नहीं है। मैं आपको वचन देता हूं, चाहे मुझे आकाश पाताल एक ही क्यों ना करना पड़े, मेरे प्रभु श्री राम और माता सीता का मिलन अवश्य होगा प्रभु। हनुमान के रहते इस राम को कैसी चिंता, कैसी शंका। अब सूर्य की किरण धरती पर पहुंचे या ना पहुंचे, मन में विश्वास की किरण अवश्य आ गई है हनुमान। मुझे विश्वास है कि तुम मेरी सीता को ढूंढ लोगे। धन्य है श्री राम के प्रति हनुमान का समर्पण और हनुमान पर श्री राम का विश्वास। देवी, श्री राम और भक्त शिरोमणि हनुमान का संबंध केवल भक्त और भगवान का संबंध ही नहीं है, अपितु मित्रता की पराकाष्ठा भी है। राम और हनुमान की ये जोड़ी दो जातियों, दो प्राणियों के निस्वार्थ प्रेम की, मित्रता की गाथा है। इनकी एक दूसरे के प्रति निष्ठा, विश्वास और समर्पण कालांतर तक स्मरण रखे जाएंगे। हनुमान के विश्वास ने तो मेरे मन में भी आशा का दीप जला दिया है। अब तो लगता है कि शीघ्र ही देवी सीता की खोज होगी और रावण के पास से उन्हें छुड़ाने की यात्रा आरंभ हो जाएगी। जो यात्रा इतनी सरल हो देवी, वो ना तो प्रेम की यात्रा, ना ही मेरे प्रभु श्री राम की यात्रा हो सकती है। श्री राम की ये यात्रा अत्यंत कठिन है। श्री राम की इस गाथा का केवल एक ही उद्देश्य है कि यदि मनुष्य कोई अभिलाषा रखता है तो उसे पाने का मार्ग अथाह परिश्रम और अथाह समर्पण से होकर ही जाता है। इसीलिए वो हमारे आदर्श है और शीघ्र ही ये संसार भी जान जाएगा कि क्यों राम ही मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हो। मैं कुछ समझी नहीं। देवी, कथा में व्यथा क्यों है, यदि ये समय से पूर्व बता दिया जाए तो कथा का आनंद अधूरा रह जाता है। थोड़ा धैर्य रखिए, शीघ्र ही आपको स्वयं ज्ञात हो जाएगा कि मेरे शब्दों का तात्पर्य क्या है और इस कथा में आने वाली व्यथा का कारण क्या है। साथियों, हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं उस साहस के समर्थन के लिए जिसने वानर समाज को एक नया अर्थ दिया है। हम वानरों के नवीन युग का आरंभ है ये, और अब वचन निभाने की बारी हम वानरों की है। हम संपूर्ण सृष्टि के कोने कोने में माता सीता के चिन्ह खोजेंगे, उन्हें रावण के प्रकोप से मुक्त कराएंगे।
वर्षा, ये तो अशुभ संकेत है। हाँ, अशुभ संकेत है। अब हम सब आगे कैसे बढ़ेंगे महाराज सुग्रीव? चतुर्मास आरंभ हो गया है लंकेश। लंका की अतिथि को सिर पर छत की आवश्यकता है। यह अतिथि बहुत हट्टी है, मारेगी नहीं। वर्षा की बूंदें गिरने दो। वर्षा की बूंदें इसके हृदय पर गिरेंगी और उससे राम का नाम धोकर उसे स्वच्छ कर देगी। इसके उपरांत मैं उस पर रावण का नाम लिखूंगा। लंकेश, आज कुछ उपदेश मत उतरिए। मैं अपने उद्देश्य को देखने में बहुत व्यस्त हूं। क्या हुआ? क्या बिजलियों की गड़गड़ाहट मात्र ने वानरों की इच्छा शक्ति को डगमगा दिया है? लक्ष्मण भैया, इच्छा शक्ति तो साथ है, किंतु प्रकृति नहीं। वर्षा ऋतु आरंभ होने को है। यहाँ से दक्षिण की वर्षा काल बनकर आती है। नदी जल स्रोत वेगवान हो जाते हैं। बाढ़ आ जाती है। ना भैया भोजन मिलता है, ना आगे जाने का मार्ग। इस वर्षा काल में वानर अपने अपने घरों में अपने परिवार की रक्षा में जुट जाते हैं। प्रभु, ऐसे में यदि खोजी दल आगे बढ़ा तो उनका जीवन संकट में पड़ जाएगा। बस इसी कारण हमारे वानर सैनिकों के मन में शंका उत्पन्न हो गई है। वर्षा ऋतु आरंभ होने को है। इस वर्षा काल में वानर अपने अपने घरों में अपने परिवार की रक्षा में जुट जाते हैं। बस इसी कारण हमारे वानर सैनिकों के मन में शंका उत्पन्न हो गई है। प्रभु, परंतु आप निश्चिंत रहिए, हम सब आपका नाम लेकर आगे बढ़ेंगे। क्यों महाराज सुग्रीव? अवश्य, हम पग पीछे नहीं हटाएंगे श्री राम। क्या हम सब तत्पर है आगे बढ़ने को? हाँ, हम सच है महाराज सुग्रीव। हाँ, हम सच है। अब बाढ़ आए या भूचाल, किसी भी हाल में हम रुकेंगे नहीं। भैया, अब चाहे कुछ भी हो जाए, हम भाभी माँ को खोज कर ही रहेंगे। लक्ष्मण, विचलित मत होइए। मैं आप सबकी समस्या और भय को समझता हूं। इस वर्षा में आगे बढ़ना, सीता को खोजना हमारे लिए बहुत कठिन होगा। इसलिए हम सीता की खोज वर्षा समाप्त होने के बाद ही करेंगे।
तब तक आप सभी वानर सेना अपने परिवारों के साथ अपने घरों की सीमा में सुरक्षित रहिए। महाराज सुग्रीव, आप भी किष्किंधा लौट जाइए अपने परिवार के पास। आप एक राजा हैं मित्र, और एक राजा का धर्म है कि शत्रु हो या प्रकृति, आने वाली विपत्ति का वो बलपूर्वक सामना करे। मेरी यात्रा वर्षा ऋतु के पश्चात ही आरंभ होगी। जो आज्ञा श्री राम। ये आपने क्या कह दिया भैया? वीर पुरुष ऋतुओं के बदलने की प्रतीक्षा नहीं करते हैं, वो तो ऋतुओं को अपने अनुसार बदलने के लिए विवश कर देते हैं। भाभी माँ वहां ना जाने कितनी पीड़ा में होंगी भैया, आपकी बाट जो रही होंगी और आप यहाँ कह रहे हैं कि लक्ष्मण, ये प्रतीक्षा हमें हमारे लक्ष्य की ओर और निश्चय देगी। तुम्हें क्या लगता है लक्ष्मण, इस संसार में मुझसे अधिक किसी को सीता की चिंता होगी? क्या इस ब्रह्मांड में मुझसे अधिक किसी को सीता से बिछोह की पीड़ा होगी? मैं हर क्षण सीता की कामना करता हूं लक्ष्मण। अब यदि एक क्षण भी मेरे मन में सीता को खोने का विचार आया तो मेरी सीता के स्मरण में इस राम के प्राण चले जाएंगे लक्ष्मण। तो फिर प्रतीक्षा की परीक्षा क्यों भैया? यही समय तो पुरुषार्थ का है। पुरुषार्थी स्वार्थी नहीं हो सकते ना लक्ष्मण। महाराज सुग्रीव हमारे मित्र हैं और उन्होंने हमें यह वचन दिया है, और इस वचन को पूरा सैकड़ों वानर सैनिक करेंगे। सोचो लक्ष्मण, यदि बाढ़ के कारण उनके प्राण चले गए तो, यदि धारा में वो कहीं बह गए तो, यदि भूख के कारण उनके प्राण ही ना रहे तो क्या तुम स्वयं को क्षमा कर पाओगे? मेरे और सीता का प्रेम इतना स्वार्थी नहीं है लक्ष्मण कि हम किसी निर्दोष के अंत पे अपने मिलन की नींव रखें। अपनी पत्नी को पाने के लिए मैं किसी और की पत्नी को विधवा होते हुए नहीं देख पाऊंगा लक्ष्मण। वियोग की जिस पीड़ा को मैं झेल रहा हूं, मेरे कारण ये पीड़ा कोई और झेले, ये लाछन में सह नहीं पाऊंगा लक्ष्मण। आपकी करुणा महान है प्रभु। अन्य वानरों का समझा, पर आप मुझे मत रोकिए। आप मुझे एक अवसर दे प्रभु। अकेले माता सीता को खोजने की आज्ञा दे प्रभु। हनुमान, तुम्हारा मेरे प्रति समर्पण मेरे व्याकुल मन को शांत करता है कि कोई है जो मेरे और लक्ष्मण के अतिरिक्त सीता को खोजने के लिए विचलित है। किंतु ये युद्ध तुम अकेले नहीं लड़ सकते हनुमान। हमें संगठित सेना की आवश्यकता है हनुमान। मुट्ठी जब बंद होती है तभी बलशाली होती है। एकता की शक्ति को समझो। समय कठिन है, किंतु इस कठिन समय का सामना हमें साथ मिलकर करना होगा। एक सच्चा नायक वही है जो सबको साथ लेकर आगे बढ़ता है। इसलिए प्रतीक्षा करो हनुमान। मुझे पूर्णतः विश्वास है मेरी सीता जहां भी होगी
महादेव स्वयं उसकी रक्षा करेंगे। और तब तक हर पल कैसे बिताएंगे आप भैया? इस प्रतीक्षा में बिताया हर एक पल मेरे साहस और मेरे निश्चय को और बढ़ाएगा लक्ष्मण। सीता से मेरी मिलन की इच्छा को और बली करेगा। मेरे प्रेम की डोर को वर्षा की ये बूंदें पुष्ट करेंगी और मेरे क्रोध को वो धार मिलेगी जिससे मैं अन्यायों का अंत कर सकूंगा। लो, खा लो। श्री राम। रूठे से लगते सांसों के धागे, भीगे ये नैना सोए न जागे। सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम। जो संसार को सुख समृद्धि प्रदान करते हैं, लक्ष्मी नारायण के वही अवतार पीड़ा में है महादेव। श्री राम और देवी सीता के जीवन से ये विरह के मास कब जाएंगे? मिलन का वसंत कब आएगा?
अंकुर से पुष्प निकलने में भी कुछ समय तो जाता है देवी। फिर ये तो मिलन का वसंत है, समय तो लगेगा, धैर्य रखना होगा। किंतु ऐसे विकट समय पे कोई धैर्य कैसे रख सकता है महादेव? जैसे मेरे प्रभु श्री राम ने रखा। धैर्यम सर्वत्र साधनम। धैर्य से सब संभव है, सफलता भी। मेरे प्रभु श्री राम के जीवन का प्रत्येक पड़ाव, प्रत्येक कार्य केवल धर्म और मर्यादा की स्थापना के लिए है, और ये सब धैर्य के बिना संभव नहीं। वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी को सैकड़ों चोट सहनी पड़ती है, परंतु रुकती नहीं। उसी प्रकार जो मनुष्य विषम परिस्थितियों को देखकर अपने घुटने टेक दे, जो बाधाओं को सामने देख अपने धैर्य को त्याग दे, सफलता उसे कभी प्राप्त नहीं होती। एक सच्चे नायक में सबसे बड़ी शक्ति होती है उसकी आशा, उसका धैर्य। और फिर ये तो परीक्षा ही धैर्य और विश्वास की है, जहां एक ओर श्री राम ने विषम से विषम परिस्थितियों का सामना करने पर भी अपने धैर्य को नहीं त्यागा, वहीं दूसरी ओर श्री राम के प्रति देवी सीता का विश्वास दिन प्रतिदिन अटल होता जा रहा है। और जब धैर्य और विश्वास की ऐसी युति सामने आ जाए तो स्वयं नियति को भी अपना पथ बदलने के लिए विवश हो जाना पड़ता है। फिर ये चतुर्मास क्या है देवी? मैंने समुद्र मंथन में उत्पन्न हुए हलाहल का सेवन केवल एक बार किया था, परंतु मेरे प्रभु श्री राम इस विरह रूपी हलाहल का सेवन हर क्षण, हर दिन, हर समय कर रहे हैं। अब तो प्रेम रूपी इस मंथन से उपजे विरह रूपी हलाहल को पीने के पश्चात ही मिलन का अमृत प्राप्त होगा मेरे श्री राम को। चतुर्मास के मेघ छटने के बाद देवी सीता को खोजने का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा ना? जो सरल हो वो मेरे प्रभु श्री राम की यात्रा नहीं हो सकती। वर्षा ऋतु समाप्त हो चुकी है। शरद ऋतु को आरंभ हुए भी 2 दिन बीत चुके हैं। अब तक तो वानर राज को अपनी संपूर्ण सेना के साथ यहां उपस्थित हो जाना चाहिए था। कहीं चतुर्मास के विलंब की आड़ में अपने वचन को ही तो नहीं बहा दिया है उन्होंने। भाभी मां को ढूंढने में हमारी सहायता तो करेंगे ना वो? ऐसा मत कहिए लक्ष्मण भैया। वानर राज सुग्रीव एक सम्मानित वानर हैं, वचन के पक्के। लक्ष्मण भैया, मैंने उन तक समाचार भेजा है, दूत उत्तर लेकर आता ही होगा। दूत? परंतु दूत भेजने की आवश्यकता ही क्यों पड़ी हनुमान जी? वचन के अनुसार चतुर्मास की अगली भोर पर ही उन्हें यहाँ उपस्थित नहीं हो जाना चाहिए था। अपनी पत्नी को पुनः पाते ही भूल गए कि जब किसी व्यक्ति की पत्नी किसी दुष्ट की बंदिनी बनी हो तो कितनी अधिक पीड़ा होती है। शांत हो जाओ लक्ष्मण, तनिक करुणा रखो। किसी व्यक्ति की परिस्थिति जाने बिना उसके कर्मों का आकलन करना अनुचित है। जय श्री राम। तुम अकेले आए हो? वानर राज सुग्रीव कहाँ है? वानर राज सुग्रीव ने क्या उत्तर दिया? उत्तर तब लाता जब संदेश पहुंचा पाता वीर हनुमान। मैं किष्किंधा में वानरराज से मिलने की प्रतीक्षा करता रहा, किंतु उन्होंने मुझसे भेंट ही नहीं की। भेंट ही नहीं की? ऐसे किस कार्य में व्यस्त हो गए थे वो कि उन्होंने मित्रता और वचन दोनों की मर्यादा लांघ दी? सत्य ही है भैया, भय बिन प्रीत नहीं होती है। आप मुझे आज्ञा दीजिए, मैं अभी उस उद्दंडी को पकड़कर घसीटकर आपके चरणों में पटक देता हूं। शांत हो जाओ लक्ष्मण।
महाराज सुग्रीव हमारे शत्रु नहीं, मित्र हैं। हमें अधीरता में आकर कोई अनुचित निर्णय नहीं लेना चाहिए। कदाचित सीता की खोज की तैयारी में वो व्यस्त हो। प्रभु, आप मुझे आज्ञा दीजिए, मैं स्वयं जाकर वानर राज को लेकर आता हूँ। संध्या होने को है हनुमान जी, और वानर राज सुग्रीव के पास सूर्योदय तक का ही समय है। यदि सूर्योदय तक वो यहाँ उपस्थित नहीं हुए तो भैया और भाभी माँ के सौगंध, इस लक्ष्मण का क्रोध सुग्रीव और किष्किंधा दोनों को भस्म कर देगा। लक्ष्मण भैया, आप धैर्य रखिए, हनुमान के होते सब शुभ ही होगा। हाँ लक्ष्मण, सर्वप्रथम व्यक्ति को समझना चाहिए, उसकी विवशताएं हो सकती हैं। हनुमान, तुम जाओ और उन्हें सूचित कर दो कि हम उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। जो आज्ञा प्रभु। देखी मन ही महु किन्ह प्रणामा, बैठी ही बीती जात निसी जामा। श्री राम। कृष तनु शीस जटायक बेनी, जप हृदय रघुपति गुण श्रेणी। श्री राम के आने का कोई संकेत मिला? मैंने प्रयास किया, बिना किसी को भनक लगे सूचना निकाल सकूं। लंका की रक्षिका लंकनी से भी पूछा, लेकिन कोई सूचना नहीं। सीता, मेरा संदेह उचित था। इस स्वर्ण लंका में कोई भी पग नहीं रख सकता। राम के आने का कोई संकेत नहीं है, कोई आशा नहीं है। निराशा के बादल कितने भी घने हों, लेकिन आशा की किरण उन्हें चीरकर बाहर निकल आती है। जानती हो, मैंने कल रात क्या स्वप्न देखा? मैंने देखा कि तुम राजसी वस्त्र पहनकर, सुंदर आभूषणों में सुसज्जित होकर, पुष्पक विमान में बैठकर अपने श्री राम और लक्ष्मण के साथ उत्तर दिशा की ओर जा रही थी। किंतु वो विभीषण, वो श्वेत वस्त्र पहनकर 4 सूढ़ों वाले गज पर सवार होकर पुष्पक विमान के साथ जा रहे थे। और क्या देखा आपने? और मैंने देखा कि एक वानर श्री राम का उद्घोष करते हुए पूरी लंका को भस्म कर रहा है, और फिर लंका जल में समाहित हो गई। महादेव करे आपका ये स्वप्न शीघ्र अति शीघ्र सत्य हो जाए, ताकि मैं अपने आर्य और लक्ष्मण भैया के साथ अयोध्या जा सकूं। धन्यवाद त्रिजटा, आपने मेरी सोई हुई आस जगा दी। श्री राम के आने का दीप प्रज्वलित कर दिया। महाराज सुग्रीव, महाराज सुग्रीव, महाराज। महाराज सुग्रीव कहां पर हैं? महाराज तो आए ही कहां हैं? सप्ताह बीत गए। क्षमा कीजिए भैया, किंतु मेरे मन में एक शंका है। कहो। है तो हनुमान जी भी एक वानर ही, तो फिर अपने वानर राज सुग्रीव के विरुद्ध जाकर हमारा पक्ष लेंगे क्यों वो?